when we talk about this 5 day goal setting challenge, हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं बिल्डिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग वर्थ फाइटिंग फॉर। फाइटिंग फॉर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर। अगर आपके जीवन में आपकी जो नीड, एस्पिरेशन, डिजायर आपके दिल के करीब है, तो आप कुछ भी करके उसको अचीव कर लेंगे, बिकॉज दैट इज द पर्पस। दैट इज अ पर्पस फॉर डूइंग दैट। पर्पस बहुत बड़ा बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन ये पर्पस की बात हम लोग करेंगे ना, तो हर चीज में, छोटी छोटी चीज में पर्पस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी अभी भी छोटी स्कूटर पे चलते हैं, और आपको अगर उनको किसी भी हालत में एक अच्छी मोपेड देना है, तो दैट इज ऑल्सो योर पर्पस। तो जीवन में क्या होता है कि हम कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स हम मन में लेके चलते हैं। एंड एग्जैक्टली वे द प्रॉब्लम इज कि कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा फिजल आउट हो जाता है। 5 दिन का चैलेंज है, डे जीरो है। डे जीरो is to get that pace going on. 5 days focused with सुधीर खोत, यानी कि पूरे वीडियोस भी है, उसमें वीडियोस भी ऐड हो जाएंगे, अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। आपके जीवन में एग्जैक्टली आज कहां पे खड़े हो, आपका गोल्स, डेडलाइंस क्या है, और 5वें दिन के अंत तक अगर आपने सही में 100% दिया है ना, तो आपके लिए आपका खुद का सोच विचार से क्लियर, ऑनेस्ट, एंटायरली आपका खुद का प्लान आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने जो बिल्ड किया है ना पिछले मेरे 22 साल से, 25 साल से, जो मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री या फिर मनी साइकोलॉजी में काम करता हूं, सब कुछ मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया है। क्या है ये 5 डे गोल सेटिंग चैलेंज? पहले तो हम कहाँ पे खड़े, कहाँ पे जाना है, सेट द डेडलाइंस, बिल्ड एक्शन प्लान, सपोर्ट इंजन बनाना बहुत जरूरी है, देन प्लान इट, राइट। तो इसके बाद क्या होगा? ये लॉगिन है, ये आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड है। ये दो दो कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनरोल्ड हियर, और लॉगिन कितने लोगों ने कर दिया है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आपके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपका रेडी है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। या, थैंक यू। थैंक यू, लॉक्ड इन, फैंटास्टिक। तो अभी क्या करना है कि अगर आपका वेबिनार चल रहा है इधर, अगर आपको नई स्क्रीन करके अगर आपको लगता है, तो यस, जस्ट मेक श्योर यू लॉग इन राइट नाउ। एग्जैक्टली ईमेल वही यूज करना जो आपने लॉगिन के समय यूज किया था, बिकॉज ये ईमेल के बगैर खुलेगा नहीं, राइट। अब जैसे ही आपने लॉग्ड इन कर दिया, ये सब रैंडम फिगर से मैंने टेस्टिंग का है, आपके सामने ये पिक्चर खुलता है, जहां पे हमने डे जीरो, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव कर दिया है। अब डे जीरो की क्या जरूरत है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। बिफोर डूइंग एनीथिंग, आपको डे जीरो के ऊपर क्लियरली काम करना बहुत जरूरी है। लेट्स बी गोइंग टू रिव्यू द थिंग्स। होता क्या है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब भी हम किसी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक गेन्स। मुझे बहुत पैसा बनाना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के लिए इतने पैसे चाहिए, वो सब कुछ मटेरियलिस्टिक होता है। अभी देयर विथ मी ऑन दिस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये सब कुछ मटेरियलिस्टिक होता है ना। मटेरियलिस्टिक होता है मींस व्हाट? हम हमेशा ना फिगर्स की बात करते हैं। हम हमेशा हमको क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपको जो चाहिए, वो ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दिस? जो भी आपने डिफाइन करते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा।
काम करेंगे तभी तो जाके कुछ ना कुछ होने की संभावना है। आर यू देयर विथ मी ऑन दिस? जस्ट टाइप यस ऑन चैट बॉक्स। हेलो, am I audible guys? हेलो, am I audible? हेलो, यस, थैंक यू। तो हमको काम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू अ डिफरेंट स्क्रीन हियर, राइट? द कैनवास। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। यू वांट एवरीबॉडी टू हैव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग। अब ये डू समथिंग करने के लिए यू हैव टू बी समथिंग। आपका इंटेंशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट यू रियली वांट टू बी। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग में, गोल सेटिंग में बीच में क्यों आ गया? लेट मी गिव एन वेरी क्लियर कट क्रिस्प एग्जांपल। 1980s में दो प्लेयर मुंबई से निकले। एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है विनोद कांबली। दे वांटेड टू हैव एन इंडियन कैप। दोनों को मिला। दोनों ने तगड़ा काम भी किया। द प्रॉब्लम इज, दोनों ने जब तगड़ा काम किया, अच्छा चल रहा, लेकिन एक का जो बीइंगनेस यानी कि जो हैबिट्स है, उसकी जो गोल्स है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो एक ड्रिफ्ट होने लगी। फिर आपको तो सबको उसके बाद क्या हो गया ये तो सब कुछ मालूम है, राइट? यू हैव समथिंग, फर्स्ट यू डू समथिंग, यू डू समथिंग, यू टू बी समथिंग। ये बीइंगनेस की जो बात है ना, पहले हम सभी को देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस बीइंगनेस विल आइदर मेक यू और ब्रेक यू। मग तुम्ही कोण आहात आणि जे तुम्हाला हवं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला काय ऍक्टिव्हिटीज कराव्या लागतील? आप कौन हो और आपको क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए? और एक्टिविटी ऐसे नहीं आती, एक्टिविटी अंदर से आ जाती है। एंड फॉर दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर। वो बहुत लंबा खेल है। लेकिन सबसे पहले क्या है, पहला हमारा फाइनेंशियल्स का इंटेंशन तो क्लियर करें। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड दिस, नॉट नाउ, आपके इसके ऊपर ये खत्म होने के बाद एवरीबडी टू रीड दिस। यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको उस रास्ते में क्या बनना है वो देखना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मनी फ्लोज टू मी, थ्रू मी, विथ पर्पज आई रिसीव इट। आई एम रेडी वर्दी फॉर ऑफ अ फाइनेंशियल पीस। 5 days I align my financial goals truth, turning what I know and what I do। यानी कि पहले हम खुद को संवारे, राइट? इस जर्नी में जो फाइनेंशियल गोल सेटिंग में हमको जो करना है, जो आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इनबिल्ट का खेल है। जितना आप डिटेल में बात करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। मेक श्योर रीड दिस मेनी टाइम्स, बिकॉज इंटेंशन इज नॉट जस्ट अ विश। इंटेंशन यू स्पीक बिकम्स अ कमिटमेंट। तो कैजुअली तो हम कितनी बार तो बोल चुके हैं, यार मेरे को फाइनेंशियल फ्री बनना है, लेकिन इज माई इंटेंशन क्लियर? तो जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स। जब भी हम फाइनेंशियल की बात करते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हमेशा डू वी रियली टॉक अबाउट हु आई एम गोइंग टू बिकम ड्यूरिंग दैट, और हमको सिर्फ अपना रिजल्ट चाहिए होता है? क्या होता है, राइट? और मेनी टाइम्स वी आर 100% मटेरियलिस्टिक वे। गॉट इट? ओनली रिजल्ट। थैंक यू पुष्कर जी। तो क्या होता है कि पहले हमको ये तय करना बहुत जरूरी है कि यार मैं कौन बनना चाहता हूँ। सिर्फ पैसे के बारे में एक चीज है कि इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर ओन मनी। और बनाने के लिए, मनाने के लिए ना, मैं कौन हूं ये समझना बहुत जरूरी है। गॉट इट? तो इच्छा तो सब लोगों की है कि यार मनु, मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है, बहुत पैसा बनाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बट एम आई एबल टू डू इट? दैट्स द प्रॉब्लम। इस पूरे 5 दिन में आप आपका पूरा पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड करने वाले हैं। नो गेस वर्क, नो वेग एडवाइस।
आपके रियल नंबर्स, आपकी क्लैरिटी, आपका रियल एक्शन। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर के आप पास जाता है तो मेनी ऑफ द पीपल ट्राई टू अवॉइड टेलिंग कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास कर्जा है तो मेनी ऑफ द पीपल अवॉइड से कि यार मेरे ऊपर इतना कर्जा, डर लगता है, राइट? अच्छा नहीं लगता, गिल्टी महसूस होता है। यहां पे तो किसी को बोलना ही नहीं है। आप है और आपका ये 5 डे गोल सेटिंग चैलेंज है। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान है मार्केट में, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, इतना ज्ञान है, फिर भी 30 30 40 40 साल तक लोग काम करते हैं, और जब रिटायरमेंट की टाइम होता है ना, दे आर अंडर प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड, डिपेंडेंट, कंफ्यूज स्टेट में। इसलिए, और दूसरा जो अल्टीमेट बिजनेस वर्कबुक का जो एप्लीकेशन मैंने बनाया, with an only intention कि I want to empower each one of you. I repeat, I want to empower each one of you to achieve your fullest potential, not just financial potential, your fullest potential, achieve sustainable life, right? And create a positive ripple effect for you and everyone around you. प्रॉमिस है, अगर आपने इत्मीनान से सीरियसली हर दिन के आधा घंटा दे दिया ना, डोंट टेक दिस कैजुअली, then this आधा घंटा will help you to take your life to a next level. यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे सबके, उसका एडिटिंग चल रहा है, तो और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आप और हम मिलके, ऐसे लाइव सेशन तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन आप और हम मिलके आपके जीवन में आप कहाँ हो, कहाँ पे जाना है, क्लैरिटी, जिसमें इनकम, असेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, सब कुछ आएगा इसमें। आपका एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो बात है, वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी एक खुद की पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी वो, एक्शन प्लान, एंड देन आपका फाइनल रिपोर्ट। मेरा ये कोर प्रॉमिस है कि अगर आपने ये सिस्टमैटिकली किया, तो आपके जीवन में आपकी पैसे के प्रति एग्जैक्ट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपका खुद का एक रिटर्न फाइनेंशियल टाइमलाइन बिल्ड हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं तो माइंडसेट वाला बंदा हूं। आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए आपको, नौकरी हो, जो भी हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, यहां से नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, सब कुछ। ओनली वॉट आई वॉन्ट इज यू गिव योर 100% टू कंप्लीट दिस, एंड दिस इज एन अवेकनिंग प्रोसेस। बदलाव, चेंज लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, बट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। Everything in this world is constant except for change. अब चेंज करने की, चेंज होने की तमन्ना तभी जग जाती है जब आपको लगता है, हमें लगता है कि what exactly is going on, whether that is going on the right direction, wrong direction or standstill. That's it. आपको आपकी एक नोटबुक स्पेशल रखनी है। डोंट मिक्स दिस विथ एनी अदर थिंग। जब वर्ड लिखेंगे ना, that will be your commitment to your thing, your life. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, कम विद ओपन माइंड एंड क्लियर माइंड, बिकॉज इसमें ना काफी सारी चीजें आपको ट्रायल करने के लिए मिलेगी। हाँ, ये इतना हो गया तो क्या हो गया, इतना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ओके इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कम होगा तो क्या, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। प्री जजमेंट नहीं है, सिंपल क्लियर इंटेंशन है। शो अप एवरी डे फॉर 5 डेज। आपको इंडिपेंडेंटली करना है, टाइम स्लॉट डिफाइन कर लीजिए। अब इंडिपेंडेंटली करना क्यों है, बिकॉज हमने कितने सालों से तो ये कोशिश करते आ रहे हैं कि भाई सब लोग करो, मैं सिखाने के लिए रेडी हूं, लेकिन फिर टाइम नहीं रहता लोगों को, इसलिए हमने फिर ये ऑनलाइन बिल्ड किया पूरा।
सिंपल है, फिर कमिटमेंट लीजिए खुद के साथ। आप नाम सिग्नेचर लिखिए यहाँ पे, because this is a commitment to yourself for your financial success, for your financial planning, right? And this is how the day zero will get complete. अब मैं तो चाहता हूं कि एक ही पेज को 2-3 बार देख लो, but every time I teach I get something new. कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, राइट? दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज वेयर द थिंग्स गो राइट और रॉन्ग। डे जीरो में ज्यादा कोई आंकड़े नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। जैसे डे वन में घुसेंगे तो कैलकुलेशंस आंकड़े आ जाएंगे। सो आर यू क्लियर विद द डे जीरो? जस्ट टाइप डे जीरो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। डू नहीं, डे जीरो, DA/0, डे जीरो इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। एकदम सिंपल है। अब हर वक्त क्या है कि जब भी आपका कोई एक आधा पेंडिंग रहेगा ना, तो ये आगे जाएगा नहीं। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू दिस। डे जीरो कंप्लीट, नाउ यू गो टू डे वन। डे वन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, अभी नोटबुक पे लिखना कि आपको कहाँ कहाँ पे मेजॉरिटीली फोकस करना है, मेजॉरिटली फोकस करना है। नाउ टुडे, नाउ इट्स अ डे वन। डे वन इज ऑल अबाउट नंबर्स। आपका पैसा आता है, कहाँ पे जाता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, वॉलेंटरी एक्सपेंसेस क्या है, मेरा खर्चा सीरियसली कहाँ पे जाता है, ऑल दिस फैक्टर्स। और ये जो ऊपर आपका पूरा डैशबोर्ड है, जहां पे आपका पास अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सबसे पहले ना, राइट अबाउट योर सेल्फ। बस कहीं भी जाना है तो यार मैं कौन हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये है ना, ये जो मैंने 40 रिटायरमेंट एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है, क्या लाइन दिख रही है सबको? आपको यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू एबल टू सी दिस लाइन? ओके, ये आपका लाइन है, राइट, गुड, थैंक यू। ये आपकी लाइन है, आप यहाँ पे खड़े हो। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे जाना है। वेरी सिंपल। व्हाट्स हैपनिंग यार? One second. No, no, what is happening? Anyway, चलो, ये आपको यहाँ पे जाना है, राइट? यू आर स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, और आपको यहाँ पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि माई एज इज 40, रिटायरमेंट एज 60 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल तक। हम पहले ना एक्चुअल कैलकुलेटर के ऊपर काम कर देते हैं, अब ये ऑटोमेटिक होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, माई एज इज 40, राइट? 40 एज है मेरा, 40 एज है। मैं रिटायर होने वाला हूँ 60 पे। मेरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 एज तक है, राइट? 60, 80 एज तक है। तो इतना सिंपल क्या है कि 40 से 60 का मेरा कमाई का पीरियड है, 60 to 80 का मुझे प्रयोजन का पीरियड है। तो जस्ट गो हियर। ये आपको ये करना नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझे कि दिखेगा कैसे, अपने आप बनेगा नेक्स्ट पेज में।
तो घर में आपके कौन कौन है, आपकी बीवी का नाम क्या है, हस्बैंड का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, जिम्मेदारी क्या है? अगर आपके घर में बहन है, कोई भी है, तो ऐड ऐड मेंबर कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन बारी आती है आपके इनकम की। यह पर्सनल है पूरा का पूरा। अगर मान लीजिए आपके घर में एक ही इनकम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो मिस्टर सैलरी, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ राजेश, राइट? और से सारा, बिकॉज यही तो है। अगर आपके घर में रेंटल इनकम आती है, दो अलग अलग तीन तीन चार चार इनकम आती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अदर इनकम ये है। और मैंने एक बिजनेस में निवेश किया था, तो बिजनेस का ये पैसिव इनकम मुझे आता है, से 25,000 रुपीज पर मंथ। वेरी सिंपल। आपने कई एफडी कर दिया है, 6% के हिसाब से आपको साल का पैसा आता है, तो एफडी इंटरेस्ट है, साल का 60 6 लाख है, तो 50,000 है, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि नाउ यू आर फोर्सिंग योर माइंड टू मेक श्योर कि आपके कितने इनकम सोर्सेस है। आप ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट? ये इनकम हो गया। ना इट्स एन एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल फिक्स्ड आउटफ्लो पे क्या है, ये पहला सेक्शन है। बकायदा लिखिए आपका रेंट कितना है, लाइक फॉर एग्जांपल ईएमआई कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने 0 कर दिया तो एनुअल भी 0 हो गया। अगर ये 10 कर दिया तो एनुअल आपका 120 हो गया। अगर ये 10,000 कर दिया तो आपका एनुअल 1,20,000 होगा। जो भी आपका ईएमआई है, जो भी आपका रेंट है, वहां पे लिख लीजिए। मैं अभी 35,000 लिखता हूँ यहाँ पे। यानी कि आपका जो भी कमाई है, कमाई के 12%, यानी कि 4,20,000 रुपीज इज गोइंग इन टू जस्ट रेंट। 12% ऑफ द अमाउंट इज गोइंग इन टू रेंट। कार लोन ईएमआई है मेरा, ओके ठीक है। नहीं है तो लिखिए पर्सनल लोन, कुछ नहीं है, ये नहीं है। अदर ईएमआई फिर देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपका साल का 1,20,000 का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, तो मंथली में डिवाइड करके 10,000 लिखिए। ये हो गया आपके फिक्स्ड आउटफ्लो, बहुत रेयरली बदलते हैं। देन वेरिएबल आउटफ्लो, I've gone tried and deep into it. फूड एंड ग्रोसरी, क्लोथिंग, बच्चों का स्कूल फीस, ऑटो, हाउसमेड, केबल। आपको लगता है बहुत छोटा है, क्या इतना लिखना है, लेकिन छोटा छोटा चीज बड़ी बन जाती है। अगर आप सिगरेट टबाको के आदीन हो, और अगर एवरेज मंथली आप 3,000 की बात करते हो, तो साल का 36,000 जाते हैं, 1% ऑफ योर इनकम। और 5,000 का खर्चा करते हो, तो इट इज अबाउट 2% ऑफ योर इनकम। ये पूरा आपका पर्सनल है, लिख लीजिए। नहीं, वॉलंटरी एक्सपेंसेस, आपको डोनेशन करना है, वेकेशन पे जाना है, डाइनिंग एंड पार्टीज करनी है, प्रोफेशनल फीस है, बर्थडे गिफ्ट्स है, डोनेशंस है। अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो अलग अलग जगह पे, एसआईपी करते हो, एफडी करते हो, गोल्ड बेची करते हो, जो भी है वो लिख लीजिए। अब ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज 1, दिस इज 2, and then this is 3, and this is 4। ये है आपका इनकम, राइट? ये आपका इनकम है, राइट? ये आपका एक्सपेंसेस है। इनकम, एक्सपेंसेस, ये एसेट्स है, और ये आपका लायबिलिटी है, राइट? लायबिलिटी है। अब हमने यहाँ पे देखा ये आपका इनकम है। अब असेट्स की बात करते हैं।
असेट कौन कौन से आपके पास? फ्लैट है, लैंड है, जमीन है, ये प्रॉपर्टीज में है। फाइनेंशियल एसेट, बैंक में एफडी कितना है, आरडी कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, ये आपको किसी को दिखाने का नहीं है, सिर्फ आपके लिए, आप ही के लिए, आप ही के पास रहेगा। आपके म्यूचुअल, आपके ईमेल एड्रेस के बगैर ये खुलेगा नहीं। राइट। तो आपका प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल एसेट्स मिलके आपका टोटल फाइनेंशियल एसेट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर लायबिलिटीज, जितना सारा लायबिलिटीज है लिख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है। अगर मेरा होम 25 लाख रुपए का है तो 25 लाख लिखिए। पर्सनल लोन 10 लाख का है, 10 लाख लिखिए। बिजनेस लोन, कार्ड कार्ड जो भी है लिख लीजिए। यानी टोटल मेरा लायबिलिटी 35 लाख का है। तो जो भी असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि अपने आप आपका एक करंट नेटवर्थ क्रिएट होगा। अब जरूरी नहीं कि पहली बार फाइनल ही मिले। अब वापस जा सकते हैं, वापस लिख सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गई तो वापस आप चेंज कर सकते हैं। अब जितना चाहे, जहां चाहे चेंज करने के चेंज करो, बिकॉज जहां पे चेंज नहीं करना है ना, तो हमने ऑटोमेटिकली कर दिया है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नेटवर्थ। सिस्टमेटिकली काम करते जाओ। देन ये जो पड़ाव है ना, यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां से लेकर यहां तक जाना चाहता हूं या चाहती हूं, बीच बीच में कौन कौन से गोल आ जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे बात करते हैं, मेरा एज 40 है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, या रिटायरमेंट के बारे में बात करनी है, कार खरीदनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे ना बच्चों के एजुकेशन का प्लान करना बहुत जरूरी है, ना यहाँ पे यू हैव टू थिंक। अगर मुझे बिजनेस करना है तो थिंक क्यों करना है। अगर आज मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कितने पैसे लगेंगे। हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। तो कब तक मुझे पैसे चाहिए। अब मैंने बोला यार मेरे पास टाइम थोड़े ना है, जो भी मेरे पास तो 26 है, 26 में से काम करना है। व्हाई डज दिस मैटर टू यू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ड्रीम है मेरा। When you attach your emotions with that particular dream, then you become 100% and give 100% attention to it, because that becomes your majority of the focus point. तो आपकी जो भी वो लिखी है यहाँ पे, मेक श्योर यू राइट दिस टाइमिंग्स वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। अब मैं यहाँ पे ना 36 करता हूँ, 2036 करता हूँ। बाद में आपको इसका इम्पैक्ट दिखा दूंगा। वी अगेन कम बैक है। रिटायरमेंट, मैं 40 साल का हूँ, 20 साल के बाद रिटायर होऊंगा। तो यानी कि मैं 66 पे रिटायर होऊंगा, राइट। 60 से भी रिटायर होऊंगा, बिकॉज मुझे सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। आज अगर रिटायरमेंट की कॉस्ट है तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, 25,000 लगेंगे। आप चेंज कर सकते हो। गाड़ी खरीदनी है। अब देखिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1 की बात है ना, अभी इसको हाथ नहीं लगा तो बाद में दिखाता हूँ। लाइक वाइज यू डू दिस, एंड देन ये आपका कंप्लीट होने के बाद आपको क्लियरली खुद से बात करनी है कि आज हमने क्या क्या सीखा इसमें। लाइक वेरी क्लियरली यू हैव टू राइट डाउन योर आउटकम। जैसे कि एग्जाम्पल है कि यार मुझे आइडिया ही नहीं था कि हर महीने में 12,000 रुपए मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर और डाइनिंग के ऊपर ही डालता था। यार मैं एकदम चौकन्ना हो गया कि मेरा ईएमआई जो है ना, करीबन 30-40% ऑफ द सैलरी जाता है। दैट इज वाई आई एम कॉजिंग स्ट्रेस। जो भी आपने दिखाना, जस्ट राइट इट डाउन। देखो, द मोर यू राइट इट डाउन, मोर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। राइट। अब कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो उसके इम्पैक्ट आगे होगा। जैसे कि सबसे पहले ये एज, या एज 40, राइट। इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटीज में आपको जो फाइनेंशियल असेट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनेंशियल असेट्स को हम आगे जाके इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। कहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। आपकी लाइबिलिटीज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं।
So this is about plotting everything on a paper, on getting the clarity. Is there any questions? Is everything clear to you all? Just type clear in the chat box. Everybody, just type clear in the chat box. Good, thank you. Now, once you complete this, for example, इसमें से कुछ भी पेंडिंग होता है ना, मैं इसको निकाल दिया अभी, राइट? राइट नंबर 1 निकाल दिया, तो ये आगे जाएगा नहीं। अब हमने यहाँ पे क्लियर कट दिखा नहीं ये पेंडिंग है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सर्च, इसीलिए 30 मिनट मांग रहा हूं आपके पास से। आई वॉन्ट यू टू गो देयर एंड सर्च, फाइंड आउट कि कहां पे है। अब एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, स्टार्टिंग ए बिजनेस है। अब चलो ठीक है, मैं बाइंग होम लिखता हूं। रफली आज मुझे पैसे चाहिए तो मुझे 50 लाख रुपए लगेंगे। कब तक मुझे चाहिए? 2020 तक करना है किसी भी हालत में। वाई डज मैटर? फैमिली इंपॉर्टेंट बात है भाई, एंड आई विल मेक दिस एज अ प्रायोरिटी गोल। तब जाके ये खुलेगा, नहीं तो अगली चाबी आपकी खुलेगी नहीं। मैं डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकता था कि यहां पे जाके ये चेंज करो, बट आई वॉन्ट यू टू सर्च। जितना आप लिखोगे उतना आपका यहां पे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? नाउ कैन वी शिफ्ट टू डे नंबर 2? जस्ट टाइप 2 इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। उसमें कैन वी शिफ्ट टू डे नंबर 2? यस और नो? गुड, थैंक यू। 2 नंबर का डे क्या है? लेट्स मूव ऑन। तो जो भी हमने डे 1 पे काम किया, उसकी पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन डे 2 में आ जाएगा। जैसे योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन इज रेडी राइट नाउ, जो मैंने यहां पे दिखाया ना, यहां पे रेडी बन गए। अब हमने 40 एज लिखा है यहाँ पे। अब 10 साल के बाद, ये 50 साल में आपको बिजनेस करना है। अगर आज मुझे बिजनेस करना है, तो मैंने आंकड़ा लिखा है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए 10 साल के बाद बनेगा 45 लाख रुपया एज अ फ्यूचर वैल्यू, राइट? अकॉर्डिंगली ये सब कुछ बनते जाएगा, राइट? ये सब कुछ बनते जाएगा, दैट इज वेयर द थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन। गॉट इट? अब 10 साल के बाद घर बाय करना है, तो आज मुझे 50 लाख लगते हैं, तो तब इन्फ्लेशन को लेके 68 लाख रुपीज लगेंगे। 4 गोल्स हमने लिखे थे, 4 गोल यहाँ पे मैप हो गए। आपको उसके ऊपर खेलना है। अगर इसी लाइफस्टाइल से जीना चाहेंगे, तो आपको करीबन 3 करोड़ 36 लाख रुपए का आपका रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। कैसे आ गया, कहां से आ गया, मैं आपको दिखा देता हूं। जो करना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने काम तो कर दिया भाई, लेकिन विजुअलाइज किया आपने कि मेरे जीवन में रिटायरमेंट ऐसे होगा, घर मेरा ऐसे होगा, फाइनेंशियल लाइफ ऐसे होगा? नहीं ना। बी स्पेसिफिक। ये बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे कहीं से भी पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। बी स्पेसिफिक, दैट्स इट। दैट्स अ विजुअलाइजेशन, दैट्स अ पिक्चर ऑफ योर गोल। आई वांट यू टू डू इट। जो भी आप कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। एक बार आपने प्लान कर दिया ना, तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएंगे ऑब्स्टेकल्स। अब कर तो दिया भाई, गोल प्लानिंग मैंने कर दिया, लेकिन पैसा किधर है?
सी ऑब्स्टेकल एक चीज ऐसी है ना कि जिसको हमने एक बार नाम दे दिया ना और सॉल्यूशन निकाल दिया, प्रश्न फुर्र करके निकल जाता है बाहर। सो जो भी आपकी ड्रीम है ना, हर एक ड्रीम के लिए प्रोबेबल ऑब्स्टेकल्स लिखिए नोटबुक में। राइट, बी स्पेसिफिक, राइट एटलीस्ट वन वे हाउ टू रिकवर दैट। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ एग्जांपल। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में ना कर्जा बहुत है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, कर्जा बहुत है। See, how many of you have a loan right now? Any kind of a loan? Just type loan in the chat box, everybody. Yeah, thank you, Sandeep ji. Yeah, thank you. Anand Padijab, thank you so much. तो सरज जी, कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आपका लोन, हाउसिंग लोन कितना है? ओके, मैं आपको ना अलाउ यू टू स्पीक। सरज जी, चेक यू कैन टॉक राइट नाउ। Yes, sir. गुड, Uh, थैंक my loan is around 25 lakhs यू। remaining. रिमेनिंग नहीं है। अब नाउ नाउ अंडरस्टैंड इज वेरी केयरफुल। ये 8 पॉइंट्स है ना, ये 8 पॉइंट्स आपको कवर करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड बाद में पढ़ लेना। सबसे Okay. पहले क्या करना है, ओपन दिस लोन कैलकुलेटर हियर, मेक योर ओन कॉपी। ये कॉपी आपके ड्राइव में सेव होगी, ये कॉपी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगी। ट्राई एंड रीड दिस क्वेश्चंस, ये इंस्ट्रक्शंस पूरे, एंड देन योर जादू इज हियर। नाउ लेट्स कैलकुलेट। सर जी, आपका लोन कितना, 30 लाख का था? Yes. Around 20, 30 lakhs. नहीं, Yes. पहले कब था? 30 लाख का, राइट? Yes. क्या रेट से आपने लिया था? 8.5. 8.5, कितने साल के लिए लिया था? 20 years. ओके, तो लगभग Actually, आपका मैंने remaining बता दिया था. इट्स Actually, ओके। loan was हाँ, uh, लोन loan is वाज, actually 49 हाँ था. ठीक है, 49। Yes. 20 साल के लिए लिया था आपने, राइट? लगभग आपका ईएमआई 42,000 के आसपास है, Correct. राइट? आपने कब लोन लिया था? Two actually 14 में sir. नहीं, 14. टेंटेटिव मंथ कौन सा था? It was July. ओके, सो जुलाई Full. Yes. 2040, राइट? Yes. अब देखिए धनज जी, आपके जीवन में ना आपने 39 लाख रुपए लिया। आज आपकी स्थिति यह है कि 39 लाख में से करीबन आपको 30 लाख रुपए और देने हैं, राइट? Correct. अभी तक आपने एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं भरा है, No. नहीं? No. अभी आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे 146 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 146 मंथ कंप्लीट हो चुके, फिर भी अभी भी आपने 41 लाख रुपए पे कर दिया, अभी 29 लाख आपको और करना है, Sir. राइट? तो अगर आपने 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा भरना चालू कर दिया, जस्ट 1,000, इसके बाद तो बचा हुआ ईएमआई से आपके सिर्फ 3 महीने ही बचेंगे, क्योंकि अच्छा. मेजॉरिटी ऑफ द इंटरेस्ट तो आपने पे कर दिया है, Yes. राइट? आप कितना भी कोशिश करें आप पैसा भरने की, आपके उतने पैसे बचेंगे नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी द इंटरेस्ट तो आपने पे कर दिया। Yes. अगर ये अभी की बात होती, जुलाई 2026, देखिए इसके बाद 8.5% के हिसाब से, पर बाकी सब कुछ सेम है, राइट? Yes. अभी क्या है कि अभी अगर जो आपके पास लोन है, इन दैट पर्टिकुलर केस, आप देखिए मजा, अगर आप 1,000 रुपए का आप ईएमआई भी बढ़ाते हैं ना, तो ये जो 239 महीने बचे हैं ना, दैट विल कम डाउन टू बाय 13 मंथ। सिर्फ सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने में सेव करना, राइट? Yes, sir. अगर 2,000 की बात करते हैं तो यू विल सेव मोर देन 25 मंथ्स,
करीबन आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा 6,60,000 रुपया। Then, राइट। yes. दैट्स यू नीड टू प्ले विद दिस। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं, मुझे हर 6 महीने में मुझे 25,000 रुपये डालना है। नाउ लुक एट द फिगर्स हियर। मैं 6 की बात करता हूँ। आई पुट इन 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा मोर देन EMI। अब देखिए यहाँ पे 6,60,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट बच रहा है ओनली बाय पेइंग 2,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा। 25,000 डालेंगे ना तो ये बनेगा 1.5 लाख रुपए। 25,000 रुपये डाल दिया आपने तो 1.5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट बच गया। और 6 महीना हो गया, और 25,000 डाल दिया आपने। अब जहां पे देखिए 743 की जगह पे आपका करीबन 8,20,000 बचेगा। यानी कि आपका 70,000 रुपए का फायदा। 25,000 रुपए लोन में डालेंगे, 70,000 का इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, इज इट नॉट अ बिग सेविंग? Yes, it's a big one. इट्स अ बिग वन, राइट। और हम EMI से जल्दी निकल जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? सो Yes. मेक श्योर यू डाउनलोड दिस, वर्क ऑन दिस। ये एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। फिर आपके जीवन में बाकी जितने भी सारे ऑब्स्टेकल्स है वो लिख लीजिए। कुछ ऑब्स्टेकल है, टाइम नहीं होता। ठीक है बाबा, टाइम नहीं होता तो मैं बिजनेस थोड़ा सा डेलीगेट करना चालू कर दूं। राइट। अब बहुत सारे घर में प्रॉब्लम होता है कि बच्चे छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे पा सकते हैं, तो खुद से बात कर लो, सासू माँ को बुला लो, मम्मा को बुला लो, डैडी को बुला लो, कोई भी कर लो, बिकॉज आपके पास टाइम तो होना चाहिए ना। टाइम तो आपका स्ट्रगल है। नाउ उसका प्रोसेस क्या है? आपको करना क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू नेम द ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टेकल और उसके ओवरकम करने के लिए करना क्या क्या चाहिए, अगर आपने लिख लिया ना, तो आराम के साथ आपको उस ऑब्स्टेकल के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। आई वॉन्ट यू डू दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को कि मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है। आई हैव अ नेगेटिव कैश फ्लो। अब दोस्तों, कितना भी नेगेटिव कैश फ्लो हो, अगर आपने डिसाइड कर दिया तो क्या आप 1,000 रुपए सेव नहीं कर सकते? ये सर, Yes, sir. या कर सकते हैं ना? गाइस माय क्वेश्चन इज, कितनी भी कैश फ्लो टाइट हो, आप अगर डिसाइड कर दिया तो हर महीने में 1,000 रुपए का सेव करके निवेश कर सकते हैं। यस नो? राइट। थैंक यू। तो उसकी मजा देखिए फिर। अगर बाद में ये पढ़ लेना पूरा, और इफ सेव स्टार्टिंग सेविंग 1,000 रुपीज पर मंथ, आपने 10 साल के लिए किया, या कैन सेव मोर देन दैट। क्या, या ओके, या थैंक यू। अगर मान लीजिए 10% के हिसाब से आपने आपको रिटर्न्स मिला, और 10 साल तक की आपका टोटल निवेश बनेगा 1,20,000 रुपीज। इसका ग्रोथ होगा 87,000 रुपीज, तो आपकी वैल्यू बनेगी 2,07,000 रुपये। अगर एक बार आदत बन गई तो हम 20 साल के लिए भी कर सकते हैं। ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये 20 लाख जब सेव करेंगे, 20 साल के लिए करेंगे तो 2,40,000 सेव करेंगे, और आपकी वैल्यू बनेगी 7,66,000 रुपीज। ये 30 साल के लिए करेंगे तो अमाउंट विल बिकम 23 लाख रुपए। अगर रिटर्न्स आपको 15% के हिसाब से मिलेंगे, बनेगा 70 लाख रुपया। 20% के हिसाब मिलेगा तो ये बनेगा 2,34 लाख रुपया। Now I am telling this the power of small things, बिकॉज ये सब कुछ कॉन्सेप्ट सामने से देखना बहुत जरूरी है। राइट। तो आपको टुडे टेक अवे क्या, आप एक्शन क्या लेने वाले हो, वो सब करके दिन को खत्म कर लो। देन गो टू डे 3। ओके, डे 3। ये आपका GPS है। एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, एक गोल पोजिशनिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो ना, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग में, डेट मैनेजमेंट में, एक्सपेंसेस में, इनकम में, ग्रोथ में, टैक्स प्लानिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में।
अगर कोई आपके लिए सीवियर प्रॉब्लम है तो उसको सीखेंगे कहाँ पे, क्या करेंगे, आप खुद से बात कर लीजिए। देन डिफाइन योर स्टेप्स। अब यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि डिफाइन योर स्टेप, आपका नंबर वन प्रायोरिटी गोल। हमने वहां पे लिखा था बाइंग योर होम। आपको लगा नहीं यार बाइंग योर होम नहीं है, बच्चों का एजुकेशन है, गो बैक टू डे वन। आप वहीं पे जाओ जहां पे आपने आपके जितने भी सारे ड्रीम्स लिखे थे। हमने इसको प्रायोरिटी वन किया था, हम इसको प्रायोरिटी वन करते हैं। और एक चीज, डे वन में आपकी एज कितनी थी? 0, जो आपने लिखी थी। अब मैं इसको चेंज करता हूं 35, 35। राइट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 35 कर दिया, जब डे 2 चाहेंगे ना, तो डे 2 में फाइनेंशियल टाइमलाइन ये आपका 35 होगा और सब जगह पे अकॉर्डिंगली डेट चेंजेस होंगे। थोड़ी दिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे 40 था, अभी 45 हो गया, 10 साल की बात है। अब यहाँ पे जाएंगे तो इसका असर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया, तो प्लान कर लीजिए चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए क्या क्या करना है। देन कन्वर्ट दिस प्लान टू एक्शन, बी स्पेसिफिक। ये मुझे एक्टिविटी करनी है, कब तक करनी है, डेडलाइन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, दैट्स इट। खुद से बात कर लीजिए। तो यही चीज मैंने मेरे जीवन में की है, और तब भी कभी मुझे प्रॉब्लम आ चुके हैं उसी टाइम पे। ओनली दिस सीक्वेंस हैज हेल्प मी टू बाउंस बैक। और ये कैलकुलेटर है। अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से। ये आप चेंज कर सकते हो। रियल, सॉरी, रिटर्न रेट। अब ये जो फिगर्स है ना, आपका पिछला वाला फिगर कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं पकड़ा है। अगर आपको बिजनेस करना है 10 साल के बाद, तो आज का 20 लाख रुपए बनेगा 43 लाख रुपीज। और ये जमा करने के लिए आपको अगले 10 साल तक 15,000 रुपये सेव करना पड़ेगा। सेव इज रिटायरमेंट, दुनिया भर की चीजें। सब कुछ मिला के आपको 1,50,000 रुपये हर महीने के सेव करने पड़ेंगे, बिकॉज 50 लाख हाउसिंग लोन है। हाँ, ये घर का खर्चा है। राइट। तो आपको लगा यार प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, क्या करेंगे? ओके, 50 लाख का घर है, लेकिन मेरे पास तो पैसा 5 लाख ही चाहिए ना, बाकी तो लोन कर लूंगा मैं। अगेन गो टू डे वन, जस्ट सी वेयर इज दैट फिगर, जस्ट सी वेयर इज दैट फिगर। ओके, बाइंग होम। ओके, 2030 में। अब 50 लाख नहीं चाहिए, तो 5 लाख ही चाहिए। द मोमेंट वी डू दिस 5 लाख रुपीज हियर, थिंग्स विल चेंज। राइट। 40 लाख 40 लाख के वैसे रहेंगे उधर। यहाँ पे थिंग्स विल चेंज, और यहाँ पे आपको 50 लाख की जगह पे 5 लाख ही चाहिए। तो जहां पे आपको 1,50,000 रुपये हर महीने में सेव करने लगते थे, वो टोटल 56,000 में ही हो गया। राइट। अब ये जो आप SIP करते हो ना यहाँ पे, उसके हिसाब से बोला कि ऑन ट्रैक है, आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट से पकड़ के ऑन ट्रैक है। अब ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चालू करने से पहले आई वॉन्ट यू टू रीड दिस। ये जो है ना, कम से कम 2, 3 बार, 4 बार समझ लीजिए उसको कि ये क्या है। बिकॉज अगर आपने समझ लिया ना, तो आप आपके भाई को, बहन को, सिस्टर को, बच्चों को, सबको आप इसको सिखा सकते हैं। बिकॉज दिस इज वेयर मेनी पीपल फेल। हर एक चीज ध्यान से पढ़ लेना। अब मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये लिखा है। यह स्पेशल रिटायरमेंट प्लानिंग का मॉड्यूल है, पोर्शन है। अगर आपने बोला कि यार मुझे ना 50,000 की जरूरत है हर महीने में, आज मैं 2026 में हूँ, मेरी एज 35 है, मैं 15 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ। राइट, 25 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ। और ये जो रिटायर होने वाला हूँ मैं, उस टाइम पे मुझे आज के 50,000 रुपये विथ 8% इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन ना, 8% इन्फ्लेशन, अगर मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, एवरीथिंग चेंज, एवरी सिंगल थिंग चेंज। अगर मैंने 8 कर दिया, एवरी सिंगल थिंग चेंजेस। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट।
मैंने 35 कर दिया, पे 35 आ गया। रिटायरमेंट एज 60 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल तक है। रिटायर होने के लिए 25 साल है। राइट। और ये इयर्स रिटायरमेंट 20 साल है, 60 एज टू 80 एज। जो भी आपका चल रहा है ना कि 15% मिलेगा, मेरा 8% जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। नेगेटिव है। इन्फ्लेशन, आउटपुट और अपना इंटरेस्ट, वो सब कुछ पकड़ के नेगेटिव है। ये जो 50,000 रुपये आपका जो है ना, 50,000 रुपए की जगह पे आपको 3,72,000 लगने वाले हैं। और ये 3,72,000 रुपये आपको अगले 20 साल के लिए चाहिए। तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 9,87,000 होने वाला है। 9,86,000 रुपीज। और अगर ये चाहिए तो आपको करीबन 30,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। दैट टू विथ एन रिटर्न रेट ऑफ 15%। अगर हम 10% के हिसाब से बात करते हैं, the same amount will go to 74,000 rupees per month. Guys, understand this very carefully. मैं कितना भी कुछ बताऊं, यू नीड टू प्ले विद इट। यू नीड टू प्ले विद इट। आप ये बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे चेंज करना है चेंज करो, फ्री में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पोस्ट रिटायरमेंट रेट अगर 6% है तो ये है। अगर पोस्ट रिटायरमेंट 10% मिलेगा ना, the amount will come down to 52,000 rupees. That's a realization कि I have to make sure I keep on earning more money than inflation. देखिए, अगर ये 6% के हिसाब से बात करें, बैंक एफडी मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई। बैंक मुझे पैसा देता है, बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, बैंक में पैसा सेफ है, तो करो फिर। 74,000 रुपये हर महीने में करो। ये अगर 10% थोड़ा ग्रोथ करेंगे ना, 74 की जब 52,000 रुपीज लगेगा आपको। यू आर आस्किंग योर मनी टू वर्क फॉर मनी। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे 1.85 है। मैंने यहाँ पे 10% लिखा पोस्ट रिटायरमेंट। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन मैंने 8% रखा। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 11% होता है तो क्या होता है देख लीजिए। एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, अगेन दिस गोज इनटू नेगेटिव। राइट। और इन्फ्लेशन 11% होगा नहीं। इन्फ्लेशन देयर बिटवीन 6 to 8%। हम लोग ज्यादा 8% के हिसाब से बात करेंगे। आपने पढ़ाई की, तगड़ा अभ्यास किया और 15% रिटर्न्स पाए, एवरीथिंग चेंजेस। ये आपके चेंज हुए फिगर्स है। एवरी सिंगल थिंग चेंजेस। रिटायरमेंट कॉर्पस बदला जाता है। जहां पे 54,000 लग रहा था, आपको आपको 21,000 रुपीज लगना चालू हो जाएगा। सी जस्ट द फिगर्स। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। सिर्फ मैनेज करने की वजह से 74,000 का अभी रिक्वायरमेंट बन गया 21,000 रुपया। यानी कि हर महीने में इस बंदे ने 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा नोइंगली अननोइंगली कमाया। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? यस और नो, डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? अब मुझे जीवन में नेक्स्ट लेवल पे क्या, नेक्स्ट लेवल जाना तो मुझे तनख्वाह सैलरी बढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो पैसा है वो भी अगर ठीक ठाक मैनेज कर लिया ना मैंने, लाइफ बिकम्स वेरी पावरफुल। अब यहां पे देखिए, हमने यहां पे फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में लिखा था। ये फाइनेंशियल एसेट्स, बैंक एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इसको हमने इस्तेमाल कर दिया तो कौन कौन से चीज के लिए आपको इसका फायदा होगा? राइट। बाइंग अ होम, यू ऑलरेडी हैव मनी, गैप इज जीरो, कवर्ड है। साड़ी का बिजनेस कवर्ड है, ये कवर्ड है। अब रिटायरमेंट कवर्ड नहीं है। रिटायरमेंट को आपको 2,14,00,000 रुपए चाहिए, तो उसके लिए आपको 7,000 की एसआईपी चाहिए। अब ये बहुत तगड़ा है। सबको लगता है यार मेरे पास 50 लाख का इंश्योरेंस है। सी, इंश्योरेंस इज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब मैंने ये आंकड़े चेंज कर दिए, इसको मैं एनालिसिस करता हूं मैं। एनालाइज में नंबर करेंगे तो आपको एक्चुअली आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 4,40,40,00,000 रुपया है। आपका टर्म कवर का गैप 3,40,000 करोड़ का है। 3,40,00,000 का है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं जीरो है,
एनालाइज कितना गैप है। अगर आपका सिर्फ 40 लाख है, एनालाइज 4 लाख का गैप आ जाएगा। दिस विल गिव यू ए क्लियर कट आइडिया कि यार जब तक मैं अच्छा हूं, हेल्दी हूं, तब तक मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लूं। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन यू राइट डाउन अकाउंटेबिलिटी नंबर। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सही में ये आपको मदद कर रहा है, जस्ट गो टू व्हाट्सअप, राइट, ओपन एन ऐप एंड सेंड इट टू समवन हु इज रेडी टू डू दिस। आ गया ये। अब ये आने के बाद से फॉर एग्जांपल आई से टू कृष्णनाथ पाटिल, राइट, ये कर दिया मैंने, आज अब भेजो। सनत जी, क्या आपको मेरा मैसेज आ गया? यस सर, आ गया। राइट। तो इसका मतलब क्या कि यू आर शेयरिंग दिस विथ पीपल, राइट। तो नाउ वी गो हियर, कहाँ पे गए हम लोग? वन सेकंड, यहाँ पे जाते हैं एंड देन इसको क्लोज करता हूं मैं। ओके, नाउ वी अगेन गो हियर, डे कंप्लीट, डे 4। अब डे 4 जो है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने स्पेसिफिकली पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर रखा है। मीन्स व्हाट, कि आपकी आदतें क्या है, बिकॉज आप ही को मालूम है ना ये हैबिट ट्रैकिंग कैसे करना है, कुछ वेल्थ किलर से अवॉइड कैसे करना है, एंड टेक अवे। जब ये हो जाएगा ना दोस्तों, 5वें दिन आपका पूरा का पूरा पर्सनल फाइनेंशियल प्लान, गोल बेस्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्लान आपके सामने प्रकट होगा। जो भी कमाते हैं मंथली सरप्लस 1.76 है, आपको गोल्स करने के लिए रिटायरमेंट का पेंडिंग है तो ये 57,000 रुपीज है। काफी कुछ करते जाएंगे तो इन्वेस्ट इतना है 25 साल के लिए टू बी रिटायरमेंट कॉर्पस। योर सेविंग इज 59%, पूरा का पूरा सब कुछ समझा देगा आपको। आपका इसका गैप उतना है, आपका ये गैप उतना है, आपका टर्म लाइफ कवर, आपको 4 करोड़ का और इंश्योरेंस लेना है, रिटायरमेंट के लिए आपको 21,000 की एसआईपी करनी है, फ्यूचर गोल के लिए 56,000 रुपीज चाहिए। ऑल दीज कीप ऑन वर्क। और एक बार आप यहां तक पहुंच गए ना, तो जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड अनलॉक अ बोनस मीटिंग विद सीएफपी। वो आपके आपने जो बनाया पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद आपको सलाह भी देगा क्या करना है। देन क्रिएट योर ओन लॉन्च पैड। जो भी क्वेश्चन है देखिए, आंसर कीजिए, एंड दैट इज वेयर थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग ऑन। ये है 5 डे। अब मैंने इसको तो कई बार कर दिया है। मैंने स्टार्टेड डूइंग दिस एप्लीकेशन कितने बार तो आगे पीछे करा इतना, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू पर्सनली डू दैट ऑन योर लैपटॉप, पर्सनली। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जस्ट टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, either me or my team will get in touch with to resolve that particular problem you are currently facing right now.